इधर यूपी के बरेली में एक दलित छात्रा के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई है। स्कूटी से घूमने निकली छात्रा के दोस्तों के साथ पहले मारपीट की गई और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी के बरेली में एक इंटर की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां छात्रा अपने दो दोस्तों के साथ स्कूटी से घूमने निकली थी। तभी रास्ते में उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। ये मामला इज्जत नगर थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके का है। पुलिस को दिए गए बयान में पीड़िता ने बताया है कि वो अपने दो दोस्तों के साथ स्कूटी पर सवार होकर जब घूमने जा रही थी, तभी पहले से घात लगाकर बैठे आधा दर्जन आरोपियों ने बीच सड़क पर रास्ता रोक लिया और फिर गैंगरेप के बाद पीड़िता के बेहोश होने पर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। मुझे बेहोश कर दिया और मुझे अलग फेंक दिया, खेत में डाल दिया। खेत में डालने के बाद मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं थी जिससे कि मैं उसे बचा सकता था। गैंगरेप की वारदात से डरी सहमी पीड़िता ने अपने घर के लोगों को ये पूरी घटना बताई। फिर पुलिस में शिकायत की गई, जिसके बाद मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। थाना इज्जत नगर पर एक बालिग युवती के द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि 31 मई को उसके साथ 5 युवकों के द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। पुलिस के द्वारा तत्काल ही इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बरेली में दिन दहाड़े हुई गैंगरेप की वारदात ने यूपी पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में सियासी उथल-पुथल लगातार जारी है और इसी बीच में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में भी यूपी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। खबर यह है कि आज फिर से पार्टी अध्यक्ष और महासचिवों के बीच में मंथन किया जाएगा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से चर्चाएं तेज हो गई है। इस बीच दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की मुलाकात हुई। अब खबर है कि आज लखनऊ में राधा मोहन सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बीच मुलाकात होगी। राज्यपाल से मिलेंगे यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह। सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राधा मोहन सिंह के बीच मुलाकात होगी। दूसरी तरफ आज फिर से महासचिवों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक होगी। ये बैठक सुबह 10:30 बजे पार्टी अध्यक्ष के घर पर होगी। बैठक में खास तौर पर पार्टी के सामने मौजूदा चुनौतियां और आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जानकारी है कि आज होने वाली बैठक में यूपी समेत सभी चुनाव वाले राज्यों में चुनाव प्रभारी नियुक्त करने पर भी चर्चा की जा सकती है। इन सभी चुनाव प्रभारियों के नामों की घोषणा जल्द होने की संभावना है। इससे पहले शनिवार को जेपी नड्डा के साथ पार्टी महासचिवों की लगभग 7 घंटे तक मुलाकात हुई। बैठक में कोरोना काल में पार्टी की ओर से चलाए गए कार्यक्रम को लेकर भी बातचीत की गई। यूपी के मुरादाबाद में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब सरेराह पुलिस वालों के सामने गोलीबारी कर दहशत फैला रहे हैं। मुरादाबाद में केक काटने के मामूली विवाद में देखते देखते फायरिंग और बम की बरसात होने लगी। कोरोना काल में शांत पड़ा यूपी के मुरादाबाद का मझोला इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जन्मदिन के जश्न पर केक काटने को लेकर शुरू हुए विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दबंगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के ऊपर पुलिस चौकी के पास ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक वीनू नाम का शख्स अपने दोस्त का जन्मदिन मना रहा था, जहां केक काटने को लेकर अमन ठाकुर समेत कुछ लोगों से विवाद हो गया। जब वीनू और गोलू जन्मदिन का केक काटकर मंडी समिति के रास्ते घर लौट रहे थे, तभी आरोपी अमन और उसके साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और फिर देसी बम से हमला बोल दिया। बम से हुए हमले और फायरिंग में वीनू समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मझोला थाने के मंडी समिति पुलिस चौकी के सामने हुए हमले से हड़कंप मच गया और बदमाश बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। इसमें जानकारी की जा रही है पूरे प्रकरण के बारे में। इसमें अभी तक एक लड़के का नाम आ रहा है, जिसमें जांच की जा रही है। पुलिस चौकी के करीब फायरिंग करने वाले दबंग खुलेआम गोलीबारी और धमाके के बाद फरार हो गए और 24 घंटे चौकी पर तैनात रहने वाले पुलिस वाले हाथ मलते रह गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।